बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई ऐसी मुश्किल से मुश्किल हाजित हो जिसने रात की नींद हराम कर दी हो, दुनिया का सबसे आसान वजीफ़ा या वहाबू पढ़ कर देखें, फिर इंशाअल्लाह मुझे अपनी आँखों से देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। माल दौलत हासिल करने के हवाले से कायनात का सबसे आसान तरीन अमल, इस दुनिया का सबसे बड़ा और सरदार वजीफ़ा कि जिसके करने से दौलत आशिक हो जाती है। मेरे भाइयों, जिन्होंने दौलत के हसूल की खातिर दर बदर की ठोकरें खाईं, जगह जगह धक्के खाए, लेकिन मालो दौलत न मिला, तो वो ये अमल, ये वजीफ़ा कर ले। मैं यकीन से कहती हूँ, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों में खिलेंगे। ये अमल नहीं, सोने की दुकान है। जो बंदा ये अमल हमेशा करेगा, कभी माल दौलत की कमी का शिकार नहीं होगा। मोहतरम नाजरीन, सिर्फ एक नाम अल्लाह का इस तरीके से पढ़ लीजिए जैसे आपको बताऊंगी। इंशाअल्लाह इस मुबारक नाम की बरकत से आपके बड़े से बड़े मसले जो माल और दौलत के हवाले से हैं, इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। बड़ी बड़ी हाजतें जिसका ताल्लुक माल के हवाले से हो, पूरी हो जाएंगी। आपके माली हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो, आपके घर में फ़िक्र व फाका की तंगी हो, तो खाने पीने के लिए पैसे ना हो, बच्चों के स्कूल की फ़ीसें अदा करने की सख्त ना हो, ताकत ना हो, गुर्बत और अफलास के आपके घर में डेरे हों, तंग दस्ती हो, फ़िक्र फाका हो, बीमारी हो, परेशानी हो, और आपकी ये तमन्ना हो कि रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाए, तंग दस्ती, बीमारी, परेशानी ख़त्म हो जाए और गुर्बत के दिन ख़त्म हो जाए, हालात की परेशानी ख़त्म हो जाए, माल दौलत की कसरत हो जाए, खुला रिज़्क़ मिले, बेहिसाब दौलत मिले, आपके कारोबार की बंदिशें ख़त्म हो जाए, पुरसकून और ऐश की ज़िंदगी मयस्सर हो, तो आप इंशाअल्लाह अल्लाह का सिर्फ एक नाम पढ़ लीजिए, चंद बार पढ़ लीजिए अपनी खुली आँखों से। इंशाअल्लाह आप देखेंगे इस वजीफ़े की बरकत। तो इंशाअल्लाह ताला आप एक बार ज़रूर कीजिएगा इस वजीफ़े को। वजीफ़ा आपको आगे जाके बताऊंगी इंशाअल्लाह। इसके कमालात देख लेंगे, आपके हालात इतनी तेज़ी से बदलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। बड़े बड़े बुजुर्ग इस तस्बीह की को मालो दौलत वाली तस्बीह कहते हैं। जो लोग ये तस्बीह हमेशा पढ़ते हैं वो बहुत जल्द अमीर व कबीर हो जाते हैं। ये अल्लाह का मुबारक नाम मालो दौलत के हवाले से बहुत ख़ास अहमियत रखता है। ये ऐसा नाम है कि इसका ज़िक्र, इसको हमेशा पढ़ने वाला कभी ज़िंदगी में मुफलिसी का मुंह नहीं देखता। इसके पास मालो सबाब की हमेशा कसरत रहती है। उसको ज़ाहरी और बातनी गना नसीब होता है और रिज़्क़ उसको ऐसे ऐसे सबाब से मिलता है जो किसी के वहम व गुमान में भी नहीं होते। इस नाम को पढ़ने वाले की तमाम ज़रूरतें और हाजतें जो माल दौलत और रिज़्क़ के हवाले से हों, वो पूरी हो जाती हैं। रिज़्क़ की ऐसी कुशादगी और गना नसीब होता है कि माल और दौलत की ख्वाहिशें मिट जाती हैं। दुनिया जहान की नेमतें और राहतें उसको इस मुबारक नाम के तुफ़ैल मुयस्सर आ जाती हैं। सारी ज़िंदगी की रिज़्क़ की तंगी का शिकार नहीं होना पड़ता। रिज़्क़ उसको अल्लाह ताला के गैबी इसबाब से फ़राहम करता है। कभी उसको माली हालात की ख़राबी और माली दौलत की कमी का सामना नहीं करना पाता। बस नाज़रीन, इस वजीफ़े, इस तस्बीह को करने की एक ही शर्त है। दुनियावी असबाब पर यकीन रखते हैं और इतनी मेहनत और मशक्क़त करते हैं। अगर हम इतना यकीन इन रूहानी असबाब पर करें और थोड़ी सी मेहनत और मशक्क़त कर लें, तो शायद हमें सारी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमारी बड़ी से बड़ी हाजत और हमारी बड़ी से बड़ी ज़रूरत यकीन का अमल के साथ इन रूहानी असबाब को इख्तियार करने से इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि हम मायूसी और नाउम्मीदी छोड़कर पुख्ता यकीन और ईमान के साथ अल्लाह से मांगे। अल्लाह इस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। यह पूरे यकीन और ईमान के साथ की जाए और दुआ में जल्दबाजी ना की जाए। हमारी ये छोटी छोटी हाजतें और ज़रूरतें अल्लाह के आगे क्या हैसियत रखती हैं, बस यकीन की कमी है, नाउम्मीदी है और जल्दबाजी है, जिसकी वजह से हम इन मुबारक नामों के असरात से महरूम रह जाते हैं। इसलिए हर अमल और वजीफ़े की सबसे पहली शर्त यकीन कामिल होती है। बाहसीयत मुसलमान ये हमारे ईमान का तकाजा भी है कि हम इन पर कामिल यकीन रखें। अगर किसी अमल या वजीफ़े के असरात हम तक नहीं पहुँचते, तो सरासर इसमें हमारा अपना कसूर होता है। हम कोई भी अमल या वजीफ़ा करते हैं तो हमारा मकसद और नीयत ये होती है कि आजमाया जाए कि इससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं। जब भी कोई अमल या वजीफ़ा आप आजमाइश की नीयत से करते हैं,
इसमें शक शामिल हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, एक बात याद रखिए, यकीन अल्लाह की तरफ से आता है और शक हमेशा शैतान पैदा करता है। ताकि हमें यकीन की दौलत लौट कर शक और वसवसे से तमाम अमाल गारत कर लें। इसलिए नाज़रीन, कभी यकीन का दामन न छोड़ना। ये यकीन इंशाअल्लाह आपको एक दिन कामयाब कर देगा। नाज़रीन, अब आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है, ये तस्बीह कैसे करनी है, ये जिक्र कैसे करना है, इस वक्त करना है, कितनी बार करना है, ये सब जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और गौर से सुनें और कहीं से भी वीडियो को छोड़ना नहीं है, वरना आपको सही समझ नहीं आएगी और इस अमल से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये वजीफ़ा, ये अमल आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद, सोने से पहले भी कर सकते हैं। जिस वक्त भी करें वो वक्त मुकर्रर कर लें। मोहतरम नाज़रीन, ये वजीफ़ा कोई भी कर सकता है। ये अमल चाहे कोई मर्द करे, चाहे कोई औरत करे, कोई बच्चा करे, कोई बूढ़ा करे, जिसका दिल चाहे वो कर सकता है। इसमें मर्द या औरत की कोई कायद नहीं है, सिर्फ इसे एक पाबंदी है कि जो भी ये अमल करे वो पाकी और सफाई के साथ करे, कामल तहारत के साथ करे, क्योंकि सफाई नस्फ ईमान है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफाई और तहारत बहुत पसंद है। इसलिए जो भी अमल या वजीफ़ा करें, इसमें तहारत बदनी और तहारत कल्बी का ख़ास ख्याल रखें। तहारत बदनी से मुराद अपने जिस्म और कपड़ों को साफ़ रखना है, उसके साथ साथ जगह का पाक होना ज़रूरी है। तहारत कल्बी से मुराद दिल को गुनाहों के मैल से पाक साफ़ करना है। आप इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए, इससे दिलों का जंग और गुनाहों का मैल धुल जाएगा। इस अमल का आगाज़ आपने दुरूद शरीफ पढ़ कर करना है। आप जो भी अमल या वजीफ़ा करें, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना कभी ना भूलें। कोई भी अमल या वजीफ़ा दुरूद के बगैर मुकम्मल नहीं होता। जब भी वजीफ़ा या अमल या दुआ दुरूद पाक के साथ की जाती है, अल्लाह उसे कबूल मंजूर फरमाता है। इसलिए जो भी आप अमल या वजीफ़ा करें, इसके साथ अव्वल व आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें। इस अमल के वजीफ़े में आपने 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि वो कौन सा दुरूद पढ़ें, तो उनके लिए अर्ज़ है कि वो कोशिश किया करें कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें। अगर किसी मेरे बहन या भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता, तो वो फिर कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं जो उसको आता हो, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इस अमल के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी जगह पर करें जहाँ शोर और लोगों की आमदोरफ्त ना हो, ताकि आपके वजीफ़े में कोई खलल ना डाल सके। दौरान वजीफ़ा या अमल आपने किसी से बात नहीं करनी, पूरी खामोशी, सुकून और इत्मीनान क़ल्ब के साथ ये वजीफ़ा करना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ और दरमियान में अल्लाह ताला का बहुत ही मुबारक और रिज़्क़ और माल और दौलत की कसरत और ज़ाहरी और बातनी गना के हवाले से बहुत ही मुजर्रब मशहूर और ख़ास नाम या वहाब पढ़ना है। पहले आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है और उसके बाद 1400 मरतबा या वहाब की तस्बीह करनी है। आपने 14 तस्बीह इस मुबारक नाम की पढ़नी है। पढ़ते वक्त आपने अपने जहन में जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, इसका तसव्वुर कर लेना है और अपने मकसद को जहन में रखते हुए 1400 बार या वहाब पढ़ लेना है। 11 बार फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। याद रहे, इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, मुकम्मल खामोशी और सुकून के साथ पढ़ना है। अगर आप ये अमल रात के वक्त करते हैं, तो ये अमल ये वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद आपने किसी से बात किए बगैर सो जाना है। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से, इस अमल की बरकत से आपकी तमाम हाजात जिनका ताल्लुक़ रिज़्क़ और माल और दौलत के हवाले से हैं, वह इंशाल्लाह जल्द पूरी हो जाएंगी। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़े से बड़ा मसला जिन ताल्लुक़ रिज़्क़ और माल दौलत के हवाले से हैं, वो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। आपको रिज़्क़ की फरावानी, माल दौलत की कसरत करना और ऐसी खुशहाली नसीब होगी जो आपने कभी भी सोची नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन, इस वजीफ़े को चंद बार या चंद दिन भी कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि इस अमल को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। ये कोई इतना बड़ा अमल नहीं, सिर्फ चंद मिनट की तस्बीह है, लेकिन ये चंद मिनट आपकी ज़िंदगी को संवार देंगे। आपके सारे मसले जो माल दौलत की वजह से है वो हल हो जाएंगे। नाज़रीन, आपके काम में तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, रिज़्क़ की तंगी, माली हालात की ख़राबी दूर हो जाएगी। आप बहुत जल्द माल दौलत की कसरत की वजह से अमीर हो जाएंगे। अगर आपको कोई वक्ती मसला या परेशानी है जिसको आप हल करना चाहते हैं, तो आप इस मुबारक ज़िक्र को चंद दिन तक पढ़ लें।
आपका वो मसला जो परेशानी भी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा माल दौलत में खेल लें, रिज़्क़ आपको खुला और बाकसरत मिले, आपका कारोबार तरक्की करे, आपके माली हालात हमेशा अच्छे रहें, आपको दोबारा कभी गुर्बत व अफलास का मुंह ना देखना पड़े, तो इस ज़िक्र को हमेशा पढ़ते रहिए। आपकी हर मुराद इंशाल्लाह पूरी होगी, आपकी तमाम हाजात इंशाल्लाह पूरी होंगी। आपको ऐसा करना नसीब होगा कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपको इतना माल दौलत मिलेगी कि माल दौलत की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, इस ज़िक्र को पूरे यकीन से कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके अपने दोस्त अहबाब और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस अमल से फ़ायदा उठा लें। इससे आपको बड़ा नफ़ा होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को अपने गैबी ख़जाने से पूरा फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आने वाली नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तमाम दोस्त अहबाब नमाज का एहतमाम लाजमी करें क्योंकि नमाज़ पढ़ना मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है, नमाज शैतान का मुँह काला करती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बाजामात अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इस अमल करने की और तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।